7 दिनों में पैसा आना ऐसा शुरू हो जाए, कुछ ऐसा शॉर्टकट में उपाय बताइए। मैं जैसे आपसे सब शॉर्टकट ही पूछ रही हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि दुनिया आजकल है भाग दौड़ वाली। हाँ, भाग-दौड़ वाली तो लोगों को बहुत जल्दी बहुत रिजल्ट जल्दी रहती चाहिए। है, हाँ। देखिए, आप अपने घर पर बृहस्पतिवार से शुरू करिएगा, एक हल्दी या केसर का घोल करिए हम्म। और अपने ये हथेली पर, उल्टे हथेली पे भी लिख सकते हैं, आपको अगर सुविधा तो इधर कर सकते हो। अगर ओके। यहाँ पर अपने क्या लेडीज लोग या कोई करता है तो काम करते हैं, काज करते हैं, तो यहाँ ज़्यादा देर टिकता नहीं है, इसलिए बताते हैं कि यहाँ पर आप इसमें हल्दी या केसर के घोल से यहाँ पर आप सतिया बनाना शुरू करिए अपनी ओह। इसमें। और यहाँ पे तो अवश्य लगाइए, ये अंगूठा, ये बृहस्पति पहाड़ में आपको, ये बृहस्पति की उंगली होती है, यहाँ पर आपको ग्रीन हल्दी। हल्दी और केसर का जरूर लगाइएगा। और साथ साथ में केसर का तिलक वाला भी, इत्र वाला भी मैं आपको बताती हूँ, वो वाला भी आपको जरूर करना है। केसर का इत्र को आपको कान के पीछे लगाना है। और साथ साथ में अगर नंबर के बाद बोलूँ तो यहाँ पर आप 3 नंबर लिख लीजिए, कान के कान पीछे के आप पीछे। 3 नंबर लिखिए, उसके साथ में आप केसर का तिलक लगाइए, तो 7 दिनों में भी पैसे पैसे वाह। और पैसे आने लगेंगे आपके पास। ओके। पैसे से संबंधित कोई उपाय करना जो जायफल का हो, ऐसा बहुत सा सुनते हैं जो जायफल का उपाय होता है, आप ऐसा क्या भी बात कुछ है, आप होता है? सारा पैसा का सारा अब पैसा पोटली आप मेरे से ले लोगे क्या? पोटली ही लेना है मैम, क्योंकि सभी जगह आज पैसे 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 के बिना तो कुछ है नहीं, कितना भी कमा लो आजकल बच्चे और सभी को पैसा ही चाहिए, इतना महंगाई जो आ गई है। देखिए, एक तो बहुत ही जबरदस्त ये भी उपाय है, उपायों में उपाय है मेरे पोटली में, जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको लेनी है एक जायफल, ओके। ठीक है, जायफल ले लीजिएगा। उसके अंदर, उसके ऊपर आपको ग्रीन पेन से 741 लिखना है। लिखने के बाद उसे आप अपने सिराने रखकर सो जाइए, और उसे आप 21 दिन या आप रखे रहने दीजिए। ज़्यादा लोग पूछते हैं कितने दिन रखना है, ये मेरे को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और कमेंट्स आते हैं कि मैम कितने दिन करना है। हाँ, मतलब जल्दी रहता है, मैंने बताया ना हाँ, आपको लोग क्वेश्चन। ऐसे अपने आप को बांध लेते हैं कि मेरे को यहीं तक करना है और यहीं तक रिजल्ट चाहिए, ऐसा नहीं नहीं होता होना है। चाहिए। आप फ्री होके, फ्री माइंड से ये मत क्वेश्चन करिए कब तक करना है, कितना, कैसे करना है और इतना ही करना है क्या। जब आप फ्री छोड़ देते हो तो अपने आप ही आपके, जब बॉल फेंकते हैं ना, तो रिटर्न कहाँ आता है? अपने अपने आप। पास तो ही। इसीलिए ये थ्रोट को फेंक दीजिए और अपने आप ही उपाय करिए, अपने आप आपके पास रिजल्ट आने लगेगा। ये नंबर लिख के जरूर लिखिए रखिए। मैम, हम्म। पैसे की बात तो बहुत हो गई, अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहले क्या था कि पत्नियां और पति के बीच में बहुत बॉन्डिंग हुआ करता था। हम्म। पहले पति आते थे, उनके लिए चाय पानी नाश्ता पहले से तैयार रखते थे, फिर उनके पैर दाबना पैर छूना ये क्या बहुत जरूरी है पहले, लेकिन क्या था रिश्ता निपटा था, आज के जमाने में रिश्ता नहीं निपटा है हाँ, तो। देखिए, आज के ज़माने में रिश्ता क्यों नहीं निपटा है, क्योंकि आजकल दोनों ही काम करने चाहते हैं। अगर अब पति को चाहिए कि अपनी पत्नियां से पैर ना दबाएं, कम से कम उन्हें ऐसे बोले कि वो जब भी ऑफिस जाएं तो पत्नी क्या है कि अपने पति की सर को एक बार चूम ले ओके। जरूर से, ठीक है। और साथ में उनको परफ्यूम या इत्र वाला रुमाल जरूर दें, और उनके नाम की बिंदी लगाएं, और उनके नाम की थोड़ा सा सिंदूर लगाएं जरूर, और पायल बिछिया भी पहने। देखिए, ये सारे सारे ग्रह को कंट्रोल करता है। ये सारी चीज़ें अगर पत्नियां करती हैं तो उनके ग्रह मजबूत होते हैं, और जब ग्रह मजबूत होते हैं तो आपस में लड़ाई झगड़ा ये बंद हो सब भी जाता है। नहीं होंगे। और पत्नी को चाहिए कि पति के बेहतरीन पसंदीदा भोजन बना के खिलाए, जो उन्हें पसंद हो उन्हें बना के खिलाए। और इससे क्या होता है कि उनके ग्रह मजबूत होते हैं तो आपस में ये तलाक तकरार की नहीं होती है। स्थिति नहीं होती है, और वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। और साथ साथ में सबसे मेन है, लक्ष्मी जी का वास होता है। अगर पत्नियां ये सब चीज़ें करती हैं अपने पति के लिए, तो उनके घर में पैसा ही पैसा और लग्जरी लाइफ और सुख समृद्धि बनी ही रहती है। पत्नी को चाहिए कितना भी पूजा पाठ कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, सब कुछ करती है, लेकिन ये सारी चीज़ें का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
मैम ये तो हुई पति पत्नियां, ये सब बहुत जगह होता भी है। आज की दुनिया में भी बहुत ऐसे जगहें हैं जो ये सब होती भी है और बहुत जगह नहीं भी होती। लेकिन पितृदोष के कारण भी बहुत घर में अशांतियां, तरक्की नहीं होना, ये सब भी होती है। तो पितृदोष का कुछ उपाय आप बताइए। देखिए, पितृदोष, पितरों का कुछ ना कुछ आपको ऊपर आशीर्वाद नहीं होता है, तब आपके पितृदोष बनता है। तो पितरों को खुश करने के लिए आपको कुछ उपाय होते हैं, जैसे आप मीठा चावल बनाइए और कौओं को खिलाना होता है, ठीक है। और काले तिल, सफ़ेद तिल, ये आप सरसों के तेल में डालकर आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में चढ़ाइए, या फिर आप शनि मंदिर में चढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ में एक नारियल लीजिए, उस जटा वाला नारियल होना चाहिए। जटा वाला नारियल लेकर, जिसमें पानी हो, वो नारियल को लेकर अपने घर में 7 बार घुमाइए और जाकर आप कहीं पर भी जल प्रवाह कर दीजिए। छोटा छोटा सिंपल सा उपाय करिए, लेकिन इसे हमेशा आपको करते रहना है। कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट नजर आने लगेगा सर। उज्जैन का दर्शन करना, महाकाल जो अपने बोलते हैं, हर हर महादेव। देव, हर हर महादेव। तो उनके दर्शन से क्या पाप मिट जाते हैं? और एक बात कि जो वीआईपी लोग होते हैं, उनका अलग से जो माने दर्शन कराया जाता है, उनको पैसा थोड़ा दिया और उनका दर्शन करा दिया, तो क्या ये सब से भी मतलब कुछ फर्क पड़ता है कि हम कष्ट करके दर्शन किए या जो सामने गए उनको क्या फल मिलता है? देखिए, उज्जैन का महाकाल का दर्शन हर कोई नहीं कर सकता है। जब वहाँ से बुलावा आता है तभी आप जा पाओगे। और एक बात, अगर आप उज्जैन गए हो, आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे ही उज्जैन आया हूँ और दर्शन कर रहा हूँ, नहीं, ये महाकाल का बुलावा है, हाँ। कृपा है। अगर वहाँ जाकर आप आ गए हो तो आपके 2 से 6 महीने के अंदर ही आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी, किस्मत बदल जाएगी। इसलिए वहाँ पर आपको महाकाल बुलाते हैं। और अगर वीआईपी की बात है तो वीआईपी के लोग जो दर्शन करते हैं, उनके आपने कभी देखा होगा कि रातों रात किस्मत बदल जाती है। हाँ, ये होता है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि महाकाल के दर्शन किए और रातों रात उनकी किस्मत बदल धीरे गई। धीरे पॉजिटिव की तरफ चले जी। जाते हैं। और क्या है, वीआईपी दर्शन करने हर किसी के खाते बस की में बात नहीं होता है। हाँ। देखिए, जिसके भी पुण्य का जोर होता है। इसमें एक बात बोलूंगी, मैं इस बार खाटू श्याम गई और लाइन पे लगी और हम लोग ने दर्शन किया। मन में नहीं आया कि हम लोग वीआईपी दर्शन करें। जब मैंने एक बार दर्शन किया, फटाक से आया कि ऐसे निकलो निकलो निकलो, फटाफट से वहाँ के पुजारी लोग बोलते हैं दर्शन नहीं हो पाए। हाँ, वहाँ और बहुत मैं भीड़ गई होता है। वहाँ पर, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये बात करती हूँ। और मैंने कहा कि नहीं, मैं तो दर्शन करूँगी, चाहे वीआईपी से ही के थ्रू करना पड़े। मैं गई, अब फिर से मैं बोली नहीं मिलेगा तो मैं फिर से लाइन लगा के करूँगी। लेकिन मुझे वहाँ पर वीआईपी दर्शन के लोग बोल रहे थे और मिल गया। मैंने फटाफट बुक किया और जाके वीआईपी दर्शन करके तो आई। मतलब कोई दोष नहीं है नहीं, उसमें? दोष नहीं है, आपका पुण्य का जोर, आपके सच्ची भक्ति। जो बाबा होते हैं, जो भी इस ऐसे द्वार पे जाते हो, तो आपका पुण्य का जोर, आपकी भक्ति, सच्ची भक्ति के थ्रू आपके कैसे काम बनते हैं, ये देखिए आप। तो वीआईपी दर्शन करना कोई गलत बात नहीं है। और लोगों के मन में आ जाता है जिसके पास पैसे नहीं है, या तो ये सोचिए कि आपके महाकाल आपके ऊपर मेहरबान होने वाले हैं। अच्छा, नेक्स्ट टाइम पर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। कई लोगों का होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों धीरे धीरे डाउनफॉल होने लगता है। समझ ही नहीं पाते हैं, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, सब टेस्ट करा लिया, कुछ पता नहीं चलता। ये क्या नजर उजर का दोष भी कुछ होता है? देखिए सर, ये चीज़ तो बहुत तंत्र मंत्र जादू टोना में आता है। अचानक ही जो आप सब कुछ सही होने के बाद बदलने लगती है आपकी स्थिति। कितने लोग होते हैं, कई इंसान होते हैं जो ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, और वो जब पूरा एकदम थक हार जाते हैं सब जगह से, तब उनको लगता है कि ऐसे कुछ हो सकता है। तो ये चीज़ें होती है।
तो इसके लिए भी आप उपाय कर सकते हो। अपने घर में आपको लेनी है एक कांच के बोतल में पानी लीजिए, उसमें आपको डालनी है दालचीनी का 3 स्टिक डालनी है, और साथ साथ में लौंग 9 लौंग डालिए, और उसको आप उसके साथ में तेज पत्ता 6 तेज पत्ता यानी 3 आपने स्टिक लिया और 6 तेज पत्ता लिया और 9 लौंग डालकर उसमें पानी बना लीजिए, बंद करके आप रख दीजिए उसे। ठीक है। उसके बाद में इसको रखने के बाद में आपको जब वो एक स्प्रे बन जाता है, आप ऐसे स्मेल पूरा भर जाता है। हाँ, उसमें क्या आप ऐसे दालचीनी पाउडर लौंग और इसे तेज पत्ता का आप ऐसे वो नहीं कर सकते, तो इसका एक स्प्रे बना लिया और अपने पूरे घर में छिड़कना चाहिए। उसके साथ में आपको उसमें गौमूत्र डालनी है। ओके। गौमूत्र डाल के उसको बंद करके आप रख दीजिए 2-4 दिन के लिए। उसके बाद अपने घर में पूरे घर में इसका छिड़काव करिए। सारी की सारी चीजें आपकी बाधा, नजर दोष, जादू टोना सब खत्म हो। करते रहिए ये उपाय, मजा आ जाएगा आपको। अच्छा, ये तो बात हुई नज़र लगने की। कुछ एक ऐसी भी बातें होती है कि आपका काम 99% हो रहा है, होते होते हो जाता है ख़त्म, फिर वो जीरो में आ जाता है। तो इसकी भी कोई नज़र लगता है या कोई दोष होता है जिसकी वजह से हमारे नज़र लगना या कुछ और हो जाता है? भाई ये देखिए, मैं बताती हूँ आपको कि आप कुछ भी करते हो तो उसे किसी को भी ना बताएं। कोई प्लान कर रहे हो आप, कुछ बिजनेस कर रहे हो आप, कहीं जा रहे हो आप, या कोई आपके कुछ वर्क कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। अगर करने से पहले आपको ऐसे लगता है कि आप खुशी से क्या है दूसरे को बता देते हैं। हाँ। कि मैं ये करने वाली हूँ, मैं ये कहाँ जाने वाली हूँ। अरे भाई, बहुत भयंकर नज़र लगता है। अपना हो चाहे पराया, अपना हो चाहे अपनों की, तो मैं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा नज़र लग जाता है। लोग को ऐसा लगता है कि आपने बताया वहाँ पर काम बिगड़ना ही बिगड़ना है आपका। आपका काम, इसीलिए कहते हैं कि आप काम कर लो उसके बाद भले बताओ, लेकिन जब काम करने या प्लान कर लिए या कोई जा रहे हो तो उससे पहले आपको किसी को नहीं बतानी है। लोग इतने नज़र लगा देते हैं और इतने दुनिया इतनी गंदी तरीके से आपको देखती है या सोचती है। अगर आप तरक्की कर रहे हो तो दुनिया देख नहीं सकती है आपको। लेकिन आप जब आपके ये सारे प्रॉब्लम रहता है, बर्बाद हो रहे हो, तो दुनिया आपकी मजा लेती है। बस वही है, इसीलिए कहते हैं कि आप कुछ भी काम करने से पहले भाई किसी को बताइए मत। कोई भी प्लान हो, कोई भी तरीके के काम कर रहे हो तो आपको बताना नहीं है। बिना, जब आपका काम पूरा हो जाए उसके बाद आप बताइए, रिजल्ट आ जाए तो बताइए। कोई फिर लोग कहेंगे क्या, मेरे को बताया ही नहीं आपने। आप तुमने पहले तो नहीं बताया। हाँ, बड़े छुपे रुस्तम छुपे बस ये सारी चीजें होती है, लेकिन नजर तो भयंकर सभी का लगता ही है। इसलिए ये सारी चीजें, ये सारी बातों का जरूर ध्यान रखें। ओके मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मैं रूबी जैन, आपकी होस्ट। आगे भी वीडियो इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी लाते रहेंगे। टिल देन, बाय बाय, जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच।